गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है समृद्धि मोहरी देवी लाकड़ा अकेडमी ऑन द यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे। मैं कल जो लाइकेन है उसको फिनिश किया था। हमने प्रीवियस क्लास में लाइकेन की सारी क्लासेस देख ली थी हमने, लेकिन लाइकेन का जो जनरल कैरेक्टर्स है वो क्या थे, लाइकेन की मोर्फोलॉजी हमने देखी थी, इंटरनल स्ट्रक्चर हमने लाइकेन की देखी थी, लाइकेन का हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि क्लासिफिकेशन जो वो लाइकेन का किस बेसिस पे है। इसके बाद हमने लाइकेन का रिप्रोडक्शन भी देखा था कि लाइकेन का जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की भी बात की थी हमने, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात की थी हमने, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी बात की थी। इसके बाद हमने लाइकेन का इकोनॉमिक इंपोर्टेंस भी अच्छे से स्टडी किया था। तो हमने लाइकेन को अच्छे से कंप्लीटली डिस्कस कर लिया। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं लाइकेन का, क्योंकि हमने विद इकोनॉमिक इंपोर्टेंस जो है वो लाइकेन को कवर कर लिया। आज मैं बात करूंगा एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जो आपके सिलेबस में है, फोसिल्स, पैलियोबोटनी जिसको हम बोलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे फोसिल्स कि फोसिल्स क्या होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिस ब्रांच में आप स्टडी करोगे उसको हम क्या बोलेंगे, इसको पैलियोबोटनी। ये भी आपके सिलेबस में है पैलियोबोटनी। तो हम काफी कुछ सिलेबस को कवर कर चुके हैं, बस ये लास्ट जो फोसिल्स है, जो पैलियोबोटनी है, इसको हम डिस्कस करेंगे कि जो फोसिल्स है वो क्या होता है। तो अब इसमें देखते हैं हम कि जो पैलियोबोटनी है, जो फोसिल्स है वो क्या होता है। कि अगर मान लो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ, उसको सिंपल डेफिनेशन इसकी मैं बताता हूँ कि कोई टाइम पे जो प्लांट्स वगैरह है वो क्या थे, एनिमल्स है, प्लांट्स है, कोई टाइम पे वो क्या थे, लिविंग थे, मींस जीवित थे। लेकिन अब वो जीवित नहीं है। कोई टाइम पे वो क्या थे, जीवित थे, लेकिन इस टाइम वो नहीं पाए जाते, इस टाइम वो एग्जिस्ट नहीं करते, इस टाइम वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, फोसिल्स बोलते हैं। प्लांट्स ही एनिमल्स, प्लांट्स जो भी है वो क्या थे कि एक टाइम पे पाए जाते थे, एक निश्चित टाइम पे पाए जाते थे, लेकिन अब वो नहीं पाए जाते, इस टाइम पे वो नहीं पाए जाते, इस टाइम पे वो एग्जिस्ट नहीं करते। उसको हम क्या बोलते हैं, फोसिल्स बोलते हैं। कि पहले पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, चाहे प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। एक टाइम पे वो क्या थे, पाए जाते थे, अब नहीं पाए जाते, उसको हम क्या बोलते हैं, फोसिल्स बोलते हैं। या फिर आप उसको क्या बोलोगे, पैलियोबोटनी बोलोगे। तो पैलियोबोटनी के अंदर आप क्या लिखोगे, डील विद द स्टडी, पैलियोबोटनी डील with the study, deal with the study, deal with the study of such plants, of such plants, of such plants, deal with the study of such plants which were living in, which were living in the past, past मतलब भूतकाल में क्या थे, वो लिविंग थे, मींस जीवित थे। तो पैलियोबोटनी की डेफिनेशन क्या है, डील विद द स्टडी ऑफ सच प्लांट्स, ऐसे प्लांट जिनके भी स्टडी करते हैं जो व्हिच आर लिविंग इन पास्ट, जो भूतकाल में पहले क्या थे, जीवित थे, लिविंग थे इन पास्ट में, बट एक्सटिंक्ट नाउ। एक्सटिंक्ट मींस कि अब वो नहीं पाए जाते, नाउ अब वो नहीं पाए जाते। तो पैलियोबोटनी की अब डेफिनेशन क्या लिखेंगे, डील विद द स्टडी ऑफ सच प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स व्हिच आर लिविंग इन पास्ट, जो भूतकाल में तो थे लेकिन बट एक्सटिंक्ट नाउ, अब वो खत्म हो चुके हैं। ऐसे प्लांट्स को या ऐसे एनिमल्स को हम स्टडी करते हैं इसके अंदर, पैलियोबोटनी के अंदर। तो पैलियोबोटनी की आप सिंपल डेफिनेशन क्या बताओगे कि ऐसे प्लांट्स या एनिमल जो पहले तो जीवित थे बट अब वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, पैलियोबोटनी बोलेंगे। तो पैलियोबोटनी इज द डील विद द स्टडी ऑफ सच प्लांट्स व्हिच वर लिविंग इन पास्ट बट एक्सटिंक्ट नाउ, कि अब वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब एक चीज और बताता हूं कि हम जो फोसिल की स्टडी करते हैं, अब हम इसको बोलते हैं कि भाई पहले जो चीजें जीवित थी अब नहीं है, उसको हम फोसिल बोलते हैं। पैलियोबोटनी में अंदर हम उसको स्टडी करते हैं, क्योंकि फोसिल्स को जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पैलियोबोटनी बोलते हैं। क्योंकि इसी के अंदर हम फोसिल को स्टडी करते हैं, तब इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पैलियोबोटनी बोलते हैं। जैसे जो माइकोलॉजी में फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं, एल्गी स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं, वैसे ही जो फोसिल्स है उसकी स्टडी को पैलियोबोटनी के अंदर फोसिल की स्टडी करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि जो फोसिल्स है हम देखते हैं, भाई आजकल जो फोसिल्स है रिसर्च चल रहा है, जो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या फिर जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो ज्योग्राफिकल जो चीजें हैं, तो वो क्या करते हैं, फोसिल्स का जो रिकॉर्ड रखते हैं। तो अभी तक हमने 1% फोसिल्स ही क्या किया है, डिस्कवर किया, खोजा है। 1% फोसिल अभी तक क्या किया गया है, खोजा गया है।
मीन्स इतना फोसिल अभी भी दबा हुआ है कि उसको हम खोज नहीं पाए, लेकिन 1% फोसिल ही हम क्या कर पाए अभी तक खोज पाए। तो फोसिल जो है वो हर जगह पूरे इंडिया में जो फोसिल्स है उसकी स्टडी चल रही है, फोसिल जो है वो मिलता रहता है। तो 1% फोसिल ही जो है वो अब तक क्या हुआ है, खोजा गया है। तो अब आगे हम देखते हैं, अगर मैं देखता हूं कि अगर आप फोसिल को क्या बोलोगे, देखो फोसिल्स आपको पूछे कि फोसिल्स क्या होते हैं, तो फोसिल्स एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड है फोसिल्स, और लैटिन वर्ड ऑब्टेन बाय डिगिंग, लैटिन वर्ड ऑब्टेन बाय डिगिंग, डिगिंग का मतलब क्या होता है कि खोद कर निकालने वाली, खोद कर निकाली जाने वाली चीजें को हम क्या बोलते हैं, डिगिंग बोलते हैं। खोद कर निकाले जाने वाली चीजें उसको हम क्या बोलते हैं, डिगिंग बोलते हैं। तो डिगिंग क्या है, फोसिल तो है भाई, हम खोद के निकाल रहे हैं, फोसिल को कहां से निकाल रहे हैं भाई, फोसिल जो है वो नीचे तो दबा हुआ है, इसको हम क्या कर रहे हैं, खोद के निकाल रहे हैं। तो फोसिल्स एक क्या है, लैटिन वर्ड है, ऑब्टेन बाय डिगिंग मींस खोद कर निकाले जाने वाली वस्तु है। फोसिल्स क्या है, खोद कर निकाले जाने वाली वस्तु है, क्योंकि वो क्या है, दबा हुआ है, तो हम उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब देखो मान लो कोई पेड़ है, मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, कोई पेड़ है वो टूट के गिर गया, कोई पौधा है वो टूट के गिर गया, अब वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डीकंपोज होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो कोई चीज है, कोई एनिमल है, कोई प्लांट्स है, मान लो कोई प्लांट्स टूट के गिरा जमीन पे, पौधा टूट के गिरा जमीन पे, तो वो क्या होगा, डीकंपोज होना क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो डीकंपोज होना जब स्टार्ट हुआ, तो डीकंपोज पहले तो मुझे बताओ कौन करता है, डीकंपोजर्स उनको क्या करते हैं, डीकंपोज करते हैं। अब डीकंपोजर्स कोई भी हो सकता है, बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, कोई भी चीज डीकंपोजर हो सकती है, जो बैक्टीरिया वगैरह क्या करते हैं, इनको डीकंपोज करते हैं, और डीकंपोज करते हैं उसके बाद क्या होगा, अब उस माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या होगा, वो डीकंपोज होगा। अब चीजें क्या हो जाती है, डीकंपोज हो जाती है, लेकिन फोसिल कैसे बनेगा, देखो भाई कोई पेड़ टूटा, नीचे गिरा, अब वो क्या होगा कि या तो बैक्टीरिया के थ्रू क्या हो जाएगा, डीकंपोज हो जाएगा, डीकंपोजर के थ्रू डीकंपोज हो जाएगा, लेकिन कभी कभी चीजें डीकंपोज नहीं होती। और अगर कोई किसी कारणवश डीकंपोजर उसके पास नहीं पहुंच पाता, डीकंपोज चीजें नहीं होती है, तो अगर डीकंपोज नहीं होगी तो वो क्या बन जाएगा, वो क्या हो जाएगा, किसी सैंड, मिट्टी, स्टोन, पत्थर में क्या हो जाएगा, वो दब जाएगा, और वो दब के वो फिर क्या बन जाएगा, वो प्रिजर्व हो जाएगा, मींस वो क्या हो गया, वो प्रिजर्व हो गया। आप समझे कि नहीं समझे मेरी बात? जैसे देखो कोई पेड़ टूट के गिरा, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं दोबारा, कि कोई पेड़ टूट के गिरा, अब जब पेड़ टूट के गिरा तो या तो क्या हो जाएगा, वो डीकंपोज हो जाएगा, डीकंपोजर के द्वारा, मींस बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा क्या हो जाएगा, वो डीकंपोज हो जाएगा, खाद बन जाएगी, यही तो होता है। लेकिन क्या होगा कि अगर डीकंपोजर वहां नहीं पहुंच पाए, किसी कारणवश डीकंपोज वो चीज नहीं हुई, और वो जो है, वो जो पेड़ गिरा था वो किसी स्टोन के, या फिर एनिमल जो था वो किसी स्टोन के या सैंड के नीचे दब गया, किसी पत्थर के नीचे दब गया, तो अब वहां डीकंपोजर नहीं पहुंच पाए, और वो डीकंपोज नहीं हो पाया, तो डीकंपोज नहीं हो पाया तो वो क्या रह गया, प्रिजर्वर रह गया, और वो प्रिजर्व रह गया तो वो क्या बन गया, फोसिल, वो क्या बन गया, फोसिल बन गया, क्योंकि चीजें क्या रह गई, वहां पे प्रिजर्व रह गई, तो वो क्या बन गया, फोसिल रह गया। तो ऐसे ही फोसिल जो है वो हमें खुदाई में मिलते हैं। तो मैंने क्या बताया कि लैटिन वर्ड है फोसिल, ऑब्टेन बाय डिगिंग, मींस खोद कर निकाले जाने वाली वस्तु है, तो वो हमें जो प्रिजर्व हो गया वो फोसिल बन गया, उसको खुदाई करके जो है वो क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, और उसकी हम फर्दर फिर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि फोसिल्स क्या है, मैं बेसिक बता रहा हूं। फोसिल्स, पेलियोबोटनी क्या है, वो चीज है जो क्या करते हैं कि पहले तो क्या थी, वो चीजें जीवित थी, लेकिन अब वो चीजें एक्सटिंक्ट हो चुकी है, अब वो चीजें यहाँ अर्थ पे नहीं है, इस एक्सटिंक्ट हो चुकी है। डील विद द स्टडी ऑफ सच प्लांट्स व्हिच वर लिविंग इन पास्ट बट एक्सटिंक्ट नाउ, वो क्या हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेलियोबोटनी बोलते हैं। इस फोसिल की स्टडी जो है वो हम किस ब्रांच में करते हैं, पेलियोबोटनी में करते हैं। अभी तक हमने 1% फोसिल जो है वो ही हम खोज पाए हैं, 1% फोसिल ही हम पूरे एरिया में अभी तक खोज पाए हैं, और फोसिल का जो अर्थ है वो है डिगिंग। डिगिंग का मतलब लैटिन वर्ड है ऑब्टेन बाय डिगिंग, मींस खोद कर निकाले जाने वाली वस्तु। अब क्या होगा, फोसिल्स बनता कैसे है कि मैंने आपको बताया कि मान लो कोई पेड़ है,
अब वो टूट जाएगा और वो धीरे धीरे क्या होगा, डीकंपोज होना स्टार्ट हो जाएगा डीकंपोजिट के द्वारा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो क्या होगा, डीकंपोज होगा, लेकिन कभी कभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वहां पे नहीं पहुंच पाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे नहीं पहुंच पाएगा तो वो जो है डीकंपोज नहीं होगा। वो डीकंपोज नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा, किसी सैंड या स्टोन में क्या हो जाएगा, नीचे दब जाएगा, और जब वो नीचे दब जाएगा तो वो आगे क्या हो जाएगा, प्रिजर्व हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, फॉसिल बन जाएगा, और उस फॉसिल को हम खोद कर निकाल सकते हैं, और उसकी हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो उसकी स्टडी हम जहां पे करते हैं वो कौन सी ब्रांच है, पैलियोबोटनी है। तो ये बेसिक है कि फॉसिल्स क्या होता है, पैलियोबोटनी क्या होता है, इसके बाद हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे। अभी बहुत लेंथी टॉपिक है जो फॉसिल है, इसका हम इंट्रोडक्शन भी देखेंगे, इसके हम टाइप्स भी देखेंगे, इसको हम डिस्कस भी करेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी देखेंगे हम कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल में क्या क्या इवेंट्स हुए थे, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको फॉसिल्स जो है बेसिक आइडिया फॉसिल्स का क्लियर हुआ। आई होप कि आपको क्लियर है। थैंक्स, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।